और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की रजिस्ट्रेशन रद्द। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समेत 9 दलों के नेताओं ने नहीं लड़ा चुनाव। पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने किया रद्द। प्रदेश में अब तक 55 राजनीतिक दल थे। एक्शन के बाद राजनीतिक दलों की संख्या 46 हो गई है। छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत अन्य शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि पहले 55 राजनीतिक दल थे प्रदेश में, लेकिन एक्शन के बाद राजनीतिक दलों की संख्या 46 हो गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत अन्य शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने रद्द किया है। प्रदेश में अब तक 55 राजनीतिक दल थे, जो चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब इन पार्टियों की संख्या 46 हो गई है। तो कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समेत 9 दल के नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके चलते इन पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शशिकांत साहू से। शशिकांत, जिस तरह से 9 पार्टी यहां पर सामने आ रही है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उनके नेताओं ने अब इनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए, जिसके चलते अब जो पहले 55 पार्टियां थी कुल मिलाकर प्रदेश में अब 46 हो गई हैं। चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी जो है ये जो पार्टी रजिस्टर्ड थे रायपुर छत्तीसगढ़ में, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद जो है अब जो चुनाव आयोग है उन्होंने उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द कर दिया गया है। 9 जो पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में उनको जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में बताना चाहूंगा कि 55 जो राजनीतिक दल है वो सक्रिय थे और उनका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो 9 क्षेत्रीय जो दल है वो रजिस्ट्रेशन तो था, लेकिन जो उसके जो प्रत्याशी वो चुनावी मैदान पर नहीं उतर रहे थे, चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो ऐसे में जो निष्क्रियता के चलते जो है चुनाव आयोग ने इस तरह की जो एक्शन है वो लिया है। 9 जो राजनीतिक दल है उनको जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में बताए हुए जो 46 जो पार्टी है, 55 था पहले, अब 9 हटाया है, तो 46 पार्टी की वो सक्रिय छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल शशि, निष्क्रियता का कारण क्या सामने आ रहा है कि जो 9 पार्टियां थी ये निष्क्रिय हो चुकी थी, इनके नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा था? ऐसे समय आता है जब चुनाव का समय आता है, उस समय कई ऐसे तो जो नेता होता है वो अपने जो पार्टी में तो रहते हैं, अलग अलग जो पार्टी है, लेकिन जो नाराजगी के चलते अपना एक अलग सा पार्टी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो नेता है वो निष्क्रिय होते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं, उसके बाद जो उनका जो दल है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जब अजीत जोगी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो अजीत जोगी उन्होंने अपना एक जनता जोगी पार्टी बनाया था, लेकिन उनके जैसे स्वर्गवास होने के बाद जो है, हालांकि अभी भी जो उनका पार्टी है वो कहीं कहीं जो छत्तीसगढ़ है वो कई जिलों में जो है सक्रिय तो नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे जगह है वहां पर सक्रियता उनकी दिखाई नहीं देती। अभी जिन दलों पर एक्शन किया गया है उनमें बात की जाए तो छत्तीसगढ़ एकता पार्टी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पार्टी है, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, फिटक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी, इस तरह की जो पार्टी है उन पर जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में तो केवल 9 जो राजनीतिक दल है उनको रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन पूरे देश में बात की जाए तो 334 ऐसे राजनीतिक दल है जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको रद्द किया गया है। बिल्कुल शशि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पहले जो 55 पार्टियां थी, अब उनमें से एक्शन होने के बाद अब ये सिर्फ 46 पार्टियां रह गई हैं, क्योंकि जो 9
छत्तीसगढ़ में पार्टियां थी वो एक तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी, इनके नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है।